नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति जी आपके घर सुख समृद्धि लाएं, रिद्धि और सिद्धि को अपने साथ लेकर स्थायी निवास करें। तो गणेश चतुर्थी आ ही रही है। आपको पता ही है कि 22 तारीख को जो गणेश चतुर्थी का जो उत्सव है वो शुरू हो जाएगा और ये उत्सव 10 दिन तक चलता है, यानी कि अनंत चतुर्दशी तक ये जो उत्सव है ये चलता है। लोग अपने अपने घरों में गणपति जी को विराजमान करते हैं और कोई 2 दिन के लिए रखता है, कोई 3 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए, वो अपने अपनी इच्छा के अनुसार रखते हैं। और जो गणपति जी की जो स्थापना की जाती है वो दोपहर में ही की जाती है, क्योंकि जो गणपति जी का जन्म है वो दोपहर के समय हुआ था। तो मैं हर बार अपने घर में गणपति जी बनाती हूँ, 3-4 साल से तो बना ही रही हूँ। और मैं इको फ्रेंडली बनाती हूँ, कच्ची मिट्टी लाकर घर पर ही अपने हाथों से गणपति जी बनाती हूँ और गणपति जी की इच्छा से बनते हैं और बहुत ही अच्छे बनते भी हैं। तो इस बार भी मैं कच्ची मिट्टी लेकर आई हूँ और अपने हाथों से ही गणपति जी बनाऊंगी और देखो वो कैसे बनते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ कि गणपति जी मैं कैसे बनाऊंगी। तो गणपति जी को बनाने से पहले गणपति जी का नाम तो लेना जरूरी ही है। तो हाथ जोड़कर मैं बोलूँगी ओम गंग गणपते नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो चलिए बनाती हूँ गणपति जी की, कैसे बनाऊंगी। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गणपति जी बनाने के लिए मैंने ली है मिट्टी। जैसा कि आप देखते ही हैं मेरे चैनल पर कि हर साल मैं मिट्टी के गणपति जी बनाती हूँ, 2-3 साल से तो बना ही रही हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो एक बार तो मिट्टी मेरे को बिना घुली हुई मिली थी, मतलब कि सूखी मिट्टी मिली थी। उसे मैंने छानने के बाद उसे गूंदा, फिर मैंने गणपति जी बनाए। लेकिन पिछले साल भी मुझे गीली मिट्टी मिल गई थी, इस बार भी मुझे गीली मिट्टी मिल गई है। ये देखिए, ये गीली मिट्टी है और चिकनी मिट्टी है। ये आपको कुम्हार से जिससे गमले मिलते हैं उनके पास ये आसानी से मिल जाती है। हाँ, लेकिन ये है कि जब भी आप मिट्टी लेकर आएँ तो इसे ढक कर रखें, क्योंकि ये मिट्टी जो है सूख जाएगी तो पपड़ी जम जाएगी। उसके बाद जो आप गणपति जी बनाएंगे तो वो गणपति जी नहीं बनेंगे। तो चलिए मैं बनाती हूँ गणपति जी। तो सबसे पहले तो गणपति जी के लिए बनाएंगे बेस। थोड़ा सा पानी भी हमें चाहिए होगा क्योंकि मिट्टी को स्मूथ करने के लिए, और एक साफ कपड़ा साथ में रखना होगा बार बार हाथ पोंछने के लिए, नहीं तो हाथों में जो मिट्टी है वो बहुत जम जाएगी और जो गणपति जी है वो सही नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले इनका बनाएंगे बेस। तो सबसे पहले मैं गणपति जी को विराजमान करने के लिए एक बेस बना रही हूँ और मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट को मैंने उल्टा करके रखा है, उसके ऊपर मैं गणपति जी बनाऊंगी। तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊंगी। तो वैसे तो आप देखते ही हैं हर साल जो मैं बनाती हूँ गणपति जी वो बिल्कुल आसानी से ही बन जाते हैं, आसान तरीके से ही बताती हूँ मैं। तो इस बार जो बनाऊंगी वो भी मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी। हाँ, तो इस बार जो मैं गणपति जी बना रही हूँ वो भी मैंने कहीं देखे थे यूट्यूब पर ही, मुझे अच्छा लगा उनका बनाया हुआ, तो सोचा क्यों ना इस बार उनके तरीके से बना लिया जाए। वैसे तो हर बार जब मैं बनाती हूँ मैंने अपने तरीके से ही बनाए थे, लेकिन इस बार मैं कुछ उनके तरीके से बनाऊंगी। तो सबसे पहले इनकी बनाएंगे पैर, और जो मिट्टी है इसको रोल कर लेंगे। चाहो तो हाथ में रोल कर लें या किसी ज़मीन पर या किसी पट्टे पर इसको गोल गोल रोल करें, क्योंकि हमें इनके बनाने होंगे पैर। तो जो प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है उसके ऊपर गणपति जी के पैर बनाने के लिए इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, फिर इनके पैरों में दे देंगे शेप हल्की सी, फिर दूसरे पैर में भी ऐसे ही शेप दे देंगे। तो गणपति जी का पेट बनाने के लिए मैंने जो मिट्टी है उसको स्मूथ कर लिया है, क्योंकि गणपति जी का जो पेट है वो काफ़ी बड़ा होता है और मैंने काफ़ी सारी मिट्टी ली है। तो इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्लैट करूँगी और इसको मैं
जो ये इनके पैर बनाए थे उसके ऊपर हल्का सा प्रेस करके दबा दूंगी। और जो मिट्टी है वो जो नीचे पैर बनाए हैं उनके साथ पानी लगा लगा के जोड़ दूंगी, ताकि पीछे से भी जो शेप है वो अच्छी ही आए। तो मैंने साइडों से भी जोड़ दिया है और आगे देखिए आप लग ही रहा है कि गणपति जी का पेट काफ़ी मोटा है। और ये देखिए पीछे से अच्छे से जोड़ दिया। अभी मैंने इनका पेट बनाया था, अब इनका बनाएंगे पेट के ऊपर का हिस्सा। तो पानी लगाकर ये मैं रख दूंगी इसके ऊपर और हल्का सा प्रेस कर दूंगी। ये देखिए, और इसे भी मैं जैसे पेट जोड़ा था नीचे पैरों के साथ, और ये जो इनका धड़ बनाया है मैंने ऊपर से, वो भी मैंने पानी लगा लगा कर अच्छे से ये देखिए ये भी जोड़ दिया। और अब इसको दे दूंगी हल्की सी शेप। तो फिर मिट्टी को मैंने लेके स्मूथ कर लिया है। अब मैं गणपति जी के बनाऊंगी दोनों हाथ। जहाँ पर मैंने इनका धड़ बनाया था वहीं पर मैं इस मिट्टी को हल्का सा जो रोल बनाया कर दूंगी, वहाँ पर मैंने टिका दिया। और इस हाथ में हम गणपति जी के रखेंगे लड्डू। तो पानी का हाथ लगाकर इसे भी जोड़ देंगे। और अब बनाएंगे दूसरा हाथ। और अब मैं लगाऊंगी इनका दूसरा हाथ। इसे भी मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया मिट्टी को। और पानी का हाथ लगा के इसे भी अच्छे से जमा देंगे। तो ये भी अच्छे से हमें स्मूथ करना है और इसको बराबर करना है। तो ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी में इनके हाथ के नीचे रख देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इनके हाथों को सपोर्ट देनी होगी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हाथ थोड़ा इनका निकल जाए, अलग हो जाए। तो ये मैंने इनके हाथ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी रख दी है और उसको मैंने पानी लगाकर अच्छे से चिपका दिया, ताकि इनका हाथ जो है वो जुड़ा रहे। ये इधर भी मैंने लगा दी। और अब इसको थोड़ी सी शेप दे देते हैं। तो अब गणपति जी का बनाया जाएगा मुंह। तो मैंने एक मिट्टी को फिर से स्मूथ कर लिया और गोल गोल बना दिया उसे, और पानी लगाकर और इसको हल्का सा मैंने कर दिया प्रेस। और इसे भी मैं पीछे से ऐसे ही जोड़ दूंगी जैसे पहले जोड़ा था। तो देखिए इसे भी मैंने पानी लगाकर पीछे से अच्छे से जो इनकी गर्दन है वो जोड़ दी है। तो अब इनके बनाए जाएंगे कान। कान होते हैं गणपति जी के बड़े बड़े। तो मिट्टी ले ली मैंने और इनके कानों पर पहले थोड़ा सा लगा दूंगी पानी और मिट्टी को इसको दे देंगे एक अच्छी सी शेप। और दूसरी तरफ का कान भी ऐसे ही बना दूंगी।
तो कानों को भी पीछे से जोड़ देंगे ताकि जो कान है मुंह के साथ और कंधों के साथ जुड़े रहे, कहीं निकलने का चांस ही ना हो। और कान तो मैंने इनके बना दिए हैं गणपति जी के। अब मैं इनको पहना देती हूँ माला। तो गणपति जी को पहना दी माला भी। अब इनकी मैं बना देती हूँ सूंड। ये देखिए, सूंड में मैंने पहले से ही होल कर दिया है और ऊपर से एकदम से मोटी रखी है और नीचे से एकदम से ही पतली। तो फिर पानी लगा दूंगी यहाँ थोड़ा सा और सूंड जो है वो चिपका दूंगी यहाँ। तो अब मैं बना दी गणपति जी की सूंड। तो आप एक बार सूंड जैसे मैंने चिपका दिया, उसके बाद मुझे कहीं से जैसे ही पतली लगी है तो मैंने क्या किया, हल्की सी मिट्टी ली, उस जगह पर मैंने लगा दी और मैंने उसको एकदम बराबर कर दिया और पानी लगाकर उसको कर देंगे एकदम स्मूथ। तो सूंड भी मैंने गणपति जी की बना दी है। अब थोड़ा सा इनकी शेप देते हैं आँखों की। तो मैंने हल्की हल्की इनकी आँखों की दे दी है शेप। अब जो मिट्टी मैंने ली है थोड़ी थोड़ी इनकी, जहाँ मैंने आँखें बनाई है हल्का सा मैंने प्रेस किया है, वहाँ इनकी आँख बना दूंगी मैं। एक तरफ तो मैंने बना दी, थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा किया, उसके बाद मैंने मिट्टी ली, मिट्टी से बनाई मैंने इनकी आँख। और अब इस तरफ भी बना देती हूँ। पहले थोड़ी सी शेप दे दूँ आँख की और इसको मैं हल्का सा कर दूंगी प्रेस। फिर ये मैंने ली है आइसक्रीम की स्टिक, इससे मैं थोड़ा सा इनकी आँखों को शेप और दे दूंगी। तो ये मेरे पास आइसक्रीम स्टिक है, इससे मैं हल्के हल्के निशान दे देती हूँ। तो इनके मैंने हल्के हल्के निशान दे दिए हैं। अब इनके हाथों में मैं मिट्टी से ही कड़े पहना देती हूँ और दूसरे हाथ में भी पहना देती हूँ मैं। तो अब मैं गणपति जी के लगा देती हूँ एक दांत। ये थोड़ा सा मैं कर देती हूँ मिट्टी से सेट ताकि ये अच्छे से चिपका रहे। अब मैं इनकी बना देती हूँ पगड़ी। मिट्टी को मैंने रोल कर लिया है और थोड़ा लगा दूंगी पानी ताकि ये चिपक जाए। और अब मैंने मिट्टी से ही एक बना दी है पत्ती, जो मैं इनके मुकुट पर लगा दूंगी इस तरीके से। तो ये मिट्टी की जो मैंने पत्ती बनाई है ये मैं चिपका देती हूँ इनकी पगड़ी पर। और अब मैं इसे मिट्टी से ही पीछे की तरफ से अच्छे से चिपका देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसमें एक्स्ट्रा मिट्टी और लगाकर इसको अच्छे से चिपका दिया। अब ये कहीं भी नहीं हिलेगी। अब मैं जो पगड़ी है इसमें हल्के हल्के निशान दे देती हूँ। तो गणपति जी मैंने बना दिए हैं। जब इनकी आंखें सूख जाएगी तो मैं इन पर पेंट से ही आंखें बनाऊंगी, जैसे मैं लड्डू गोपाल जी की बनाती हूँ।
ज़्यादा कलर नहीं करूँगी इन पर, हल्का फुल्का सा करूँगी। तो बस अभी इनको मैं सूखने के लिए रख देती हूँ। आँखें इनकी मैं बनाऊँगी बाद में। तो गणपति जी तो मैंने बना ही दिए हैं, आप देखकर बताएंगे कि कैसे बने हैं, क्योंकि मैंने बनाए हैं, मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे हैं। क्योंकि गणपति जी ने जैसा रूप लेना था उन्होंने वो ही लिया है। अब मैं इनके ऊपर कलर करूँगी। कलर मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, सिर्फ हल्की हल्की टचिंग करूँगी। आँखों की शेप मैंने दी हुई है और इसके ऊपर मैं हल्का हल्का कलर कर दूँगी, ताकि जो इनकी आँखें हैं थोड़ी हाईलाइट हो जाएं और अच्छे से दिखें। तो बस मैं इनकी आँखों पे हल्का हल्का कलर करूँगी। तो इस बार तो बॉम्बे में भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं मनाया जाएगा, सिर्फ जो लाल बाग के राजा हैं वो भी नहीं बनाए जाएंगे। जो करेंगे अपने घर में ही करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि ये टाइम ही थोड़ा ऐसा है। आप भी अपने घर पर ही बना लें, आटे से बना सकते हैं आप। हल्दी और आटे या मैदा से बनाएं, उसके भी बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखते ही हैं, जो 1-2 साल पहले भी मैंने डाली हुई थी कि मैं गणपति जी जब भी बनाती हूँ और अपने घर में ही उनका विसर्जन कर देती हूँ, किसी टब में या बाल्टी में। और ये जो मैंने गणपति जी बनाए ये अभी पूरे तरीके से सूखे भी नहीं है, क्योंकि इस बार मैं बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो मिट्टी आप देख ही रहे हैं अभी गीली है, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली है यहाँ पर बारिश अभी बहुत है, मॉइस्चर इतना है कि कोई चीज़ सूखती ही नहीं है जल्दी से, चाहे एसी में भी रख दो। तो बस अभी ये जो गणपति जी हैं गीले ही हैं, तो मैं गीले पे ही हल्का हल्का जो इनके पेंट है वो कर रही हूँ। और जो गणपति जी का मैंने दांत बनाया है इसे भी मैं पहले ही वाइट कर देती हूँ, क्योंकि ब्रश वाइट कलर का पहले ही हुआ ही पड़ा है। अब मैं बना देती हूँ इनकी आँख। तो देखिए इनको मैंने जो मिट्टी से ही इनके आभूषण बनाए थे उन पर मैंने हल्का हल्का कलर कर दिया, और बस कंगन भी बना दिए इनके, और जो पैरों में पायल पहनाई थी वो भी मैंने कलर लगा दिया। अब मैं इनको पहना देती हूँ जनेऊ। तो ये देखिए मैंने गणपति जी को जनेऊ पहना दी है, और अब इनको पहना देती हूँ थोड़े थोड़े कपड़े। अब मैं गणपति जी को उनकी धोती पहना देती हूँ पीले रंग की, और ये कपड़ा मैंने इस तरीके से काट लिया ताकि ये यहाँ से चिपक जाए और एक यहाँ से आ जाए। तो ये मैंने येलो कपड़े का एक फ्लावर सा बना लिया है, क्योंकि जब धोती पहनाएंगे तो धोती के आगे भी तो लगा होना चाहिए कुछ। तो ये मैं लगा देती हूँ यहाँ पर, ताकि लगे कि हाँ भाई गणपति जी ने धोती ही पहनी हुई है। और अब मैं इनको इस कपड़े का पहना देती हूँ पटका, क्योंकि जब धोती पहनी है तो पटका भी तो ज़रूरी है। तो ये देखिए गणपति जी को मैंने जो वस्त्र हैं वो भी पहना दिए हैं, कलर भी कर दिया, और इन्हें मैंने धोती पहना दी, पटका भी लगा दिया। तो अब ये कुल मिलाकर ये
बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो लीजिए, अब ये गणेश चतुर्थी पर गणपति जी विराजमान होने के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। उन्होंने जैसा रूप लेना था वैसा उन्होंने रूप लिया, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। जैसा दिमाग में आता जाता है या कहीं से देख लेते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं, वैसे बनाया। और लेकिन जब बनाते वक्त है, बनाता तो हर कोई है मूर्ति, मैं ये नहीं कह रही कोई नहीं बना सकता, लेकिन बनाते वक्त हर किसी के जो भाव हैं वो अलग अलग होते हैं और हमारे उन्हीं भावों के जरिए जो मूर्ति है वो रूप ले लेती है। तो मैंने इन्हें बनाया, मेरे भाव बहुत अच्छे थे और बड़े मन से मैंने इन्हें बनाया। मुझे ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो बस मेरी तो गणेश चतुर्थी पर तैयारी हो गई है, क्योंकि गणपति जी बन गए हैं तो समझो सारा काम हो गया है। वीडियो मैं आपको पहले देती, लेकिन पहले वीडियो में नहीं दे पाई, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस दी हुई हैं आपको कि गणपति जी कैसे बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी और उन वीडियो को देखकर आपने अपने घर में गणपति जी जरूर बनाए होंगे। तो वैसे तो गणेश चतुर्थी पर ही गणपति जी विराजमान किए जाते हैं, तो लेकिन पहले मुझे भी नहीं पता होता था। तो कई बार 2 दिन बीत जाते थे, मैं उसके 2 दिन बाद लेकर आती थी गणपति जी को। कई बार मैंने बीच में भी गणपति जी को विराजमान किया है। मतलब ये है कि हमें तो उत्सव मनाना है गणपति जी के आने का, क्योंकि 10 दिन है, उत्सव चलता ही चलता है। तो मैंने अपने घर में गणपति जी विराजमान करने के लिए गणपति जी बना लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे बनाए हुए गणपति जी जरूर पसंद आए होंगे। तो गणपति जी को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।